पुरअसर लोगों की 7 आदत में से अवामी फतह की बुनियादी आदत जीत जीत है। अवामी फतह का मतलब अवाम पर फतह हासिल करना नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि पुरअसर ताल्लुकात में ऐसी कामयाबी जो हर मुतल्लका शख्स के लिए बाहमी फायदा मंद हो। अवामी फतह का मतलब है कि इकट्ठी चीजें करना जो अगर अकेले अकेले की जाएं तो नामुमकिन हो। अवामी फतह सबके लिए बहुत है कि ज़हनियत से फूटती है। जीत जीत पर मबनी ताल्लुकात की तामीर एतबार पैदा करती है, और एतबार के बगैर हम ज्यादा से ज्यादा समझौते कर सकते हैं। जीत जीत एक ऐसा असूल है जिसकी लोग अपनी जिंदगियों से गवाही दे सकते हैं। लिहाजा हम लोगों के साथ मिलकर काम करने से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं जो हम अकेले करने से हासिल नहीं कर सकते। पुरअसर बनने और बेहतरीन ताल्लुकात बनाने और कायम रखने के लिए किरदार की जरूरत होती है, और किरदार की बुनियाद जिन रवैयों पर होती है, इन बुनियादी रवैयों में से जीत जीत का रवैया या आदत सबसे अहम है। इंसानी ताल्लुकात के 6 जाविये नजर हैं: जीत जीत, जीत हार, हार जीत, हार हार, सिर्फ जीत, और जीत जीत या फिर नो डील। जीत जीत की आदत कोई ट्रिक नहीं बल्कि इंसानी ताल्लुकात के हवाले से पूरा फलसफा है। पहला नजरिया जीत जीत है। जीत जीत दिल और दिमाग की कैफियत या सोच का अंदाज है जो हर इंसानी ताल्लुकात में बाहमी फायदे की बात करता है। जीत जीत का मतलब है लोगों के दरमियान मुआहदे या मसाइल के हल बाहमी फायदे और इत्मीनान के लिए हों। तमाम मुतल्लिका लोग फैसले के बारे में अच्छा महसूस करें और तय होने वाली चीजों को अपनी जिम्मेदारी समझें। लोग चीजों को कतई अंदाज में देखते हैं, ताकतवर या कमजोर, सख्त या नरम, जीत या हार, लेकिन इस किस्म की सोच बुनियादी तौर पर कमजोर होती है और असूलों की बजाय ताकत और रुतबे पर खड़ी होती है। जीत जीत की बुनियाद इस चीज पर होती है कि सबके लिए बहुत कुछ मुयस्सर है और हर आदमी की जीत का मतलब दूसरे की महरूमी नहीं। जीत जीत का नजरिया एक तीसरे हल का नजरिया है। ये तुम्हारा या मेरा तरीका नहीं बल्कि बेहतरीन और आला तरीका है। हम सब कानूनी मुआशरे में रहते हैं। जब भी किसी को मसला होता है तो वो सबसे पहले मुकदमा करने और जीतने का सोचता है, लेकिन दफाई दिमाग ना तो तख्लीकी होते हैं और ना ही ताउवन करना जानते हैं। यकीनन मुआशरे को चलाने के लिए कानून की जरूरत होती है। कानून मुआशरे को सहारा तो देता है लेकिन इत्तेहाद अमल नहीं देता। बहुत करे तो समझौता पैदा करता है। कानून की बुनियाद में खजा है, बहार नहीं। बहार इत्तेहाद अमल में है जिसकी बुनियाद जीत जीत के रवैये पर है। वकला और कानून की दरसगाहों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए ताकि वो पुरअमन मुज़ाकरात पर भी तवज्जो दें और जीत जीत के रवैये को इस्तेमाल करें। दूसरा नजरिया जीत हार है। जीत हार का रवैया कहता है कि अगर मैं जीतूंगा तो तुम हारोगे, मुझे मेरा मन चाहा मिल जाए और तुम्हें ना मिले। जीत हार का नजरिया रखने वाले लोग अपना मकसद हासिल करने के लिए अपनी पोजीशन, ताकत, रुतबा, मलकियत और शख्सियत को इस्तेमाल करते हैं। एक बच्चे का दूसरे से मुकाबला करके हम बचपन से ही बच्चों को जीत हार का रवैया सिखा देते हैं। जब भी प्यार मशरूत अंदाज में दिया जाता है तो बच्चों को हम ये पैगाम दे रहे होते हैं कि मोहब्बत या इज्जत उनका हक नहीं बल्कि ये चीजें कमानी पड़ती हैं। दूसरों के साथ मुकाबला करके या फिर मोहब्बत और इज्जत किसी तवक्को के साथ जुड़ी होती है। मशरूत मोहब्बत से नन्हे दिल और दिमाग पर क्या गुजरती होगी जिसकी हौसला अफजाई का इंसार वालिदैन पर होता है। बच्चा जीत हार की जहनियत में ढल जाता है और उसकी प्रोग्रामिंग इसके मुताबिक हो जाती है कि अगर मैं अपने भाई से बेहतर हूंगा तो वालिदैन से ज्यादा प्यार हासिल कर सकूंगा, और मेरे वालिदैन मुझसे इतना प्यार नहीं करते जितना मेरे भाई से करते हैं, और शायद मेरी इतनी कदर कीमत नहीं होगी। हमारा तालीमी माहौल भी इस रवैये का जरिया है जो बताता है कि आपको ए ग्रेड इसलिए मिला है कि किसी और को सी ग्रेड मिला है। हमारा तालीमी निजाम भी फर्द की कदर कीमत का अंदाजा किसी से मुकाबला करके करता है। अंदरूनी कदर कीमत को कोई अहमियत नहीं दी जाती, हर किसी को बैरूनी तौर पर देखा जाता है। हो सकता है कम ग्रेड लेने वाला बच्चा ज्यादा भरपूर हो, बाकी चीजों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा हो, और ज्यादा ग्रेड लेने वाला बच्चा सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दे रहा हो और बाकी चीजों में हिस्सा ना ले रहा हो। बच्चों को ग्रेड सलाहियतों या सलाहियतों के इस्तेमाल के मुताबिक नहीं दिए जाते। हमारे तालीमी सिस्टम का तावन के बजाय मुकाबले पर सारा जोर होता है। तीसरा नजरिया हार जीत है। कुछ लोगों की प्रोग्रामिंग उल्ट होती है, यानी हार जीत। मैं हारा तुम जीते, चलो आओ मुझसे जीत जाओ, मुझे रौंद कर आगे निकल जाओ। मैं हारने वालों में से हूँ और हमेशा ही हारता हूँ। मैं अमन कायम करने वाला हूँ और अमन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हार जीत जीत हार से भी बदतर होती है। इसमें ना तो कोई मेयार होता है और ना कोई तकाजा और ना ही तवक्को। ये लोग आपको फौरन खुश करना चाहते हैं। इनकी ताकत और मकबूलियत दूसरों को मान लेने में होती है और दूसरों की अना और ताकत से फौरन मरगूब हो जाते हैं और नीचे लग जाते हैं। यानी अच्छा बच्चा बन कर रहना चाहिए। ये अच्छा बच्चा हमेशा हारता है। ये लोग बहुत जल्द नफ्सियाती मसाइल और जिस्मानी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। ये लोग हमेशा अपने आप को दबाते रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर तूफान खड़ा कर देते हैं। चौथा नजरिया हार हार है। जब दो जीत हार वाले लोग यानी इरादों के पक्के, ढीठ और अना के मारे हुए आपस में ताल्लुकदारी करते हैं तो नतीजा हार हार होता है। दोनों हारते हैं। दोनों चाहते हैं कि दूसरों को गिराएं और हिसाब बराबर करें। इनको ये पता ही नहीं होता कि कत्ल करना दरअसल खुदकुशी होता है और इंतकाम दोधारी तलवार होती है। मुझे तलाक के एक मुकदमे के बारे में मालूम है जिसमें जज ने खामन को कहा कि वो अपनी तमाम जायदाद बेचकर हासिल होने वाली रकम से आधी अपनी साहबका बीवी को दे। हुक्म की तामील में उसने अपनी $10,000 की गाड़ी $50 में बेच डाली और $25 अपनी साहबका
बीवी को दे दिए। अदालत को पता चला तो उसने तहकीकात करवाई। वो अपनी बाकी जायदाद भी इसी तरह बेच रहा था। कुछ लोग अपने दुश्मन को अपना मरकज बना लेते हैं और वो अपने दुश्मन को हारता हुआ देखने की ख्वाहिश में खुद भी हार जाते हैं। हार हार का नजरिया तबाही और जंग का नजरिया है। पांचवा नजरिया सिर्फ जीत का नजरिया है। एक और मतवादल ये है कि इंसान सिर्फ जीत का सोचे। सिर्फ जीत की सोच के लोग दूसरों की हार से लाताल्लुक होते हैं। इनके लिए अहम सिर्फ ये होता है कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो चाहें हासिल करें। अब तक हमने 5 इंसानी ताल्लुकात की जाविया नजर डिस्कस किए। इन पांचों में से सबसे मौसर कौन सा है? इसका जवाब हालात पर मुनहसर है। अगर आप फुटबॉल का मैच जीत जाएं तो इसका मतलब है कि आपकी मुखालिफ टीम हार गई। अगर आप किसी ताल्लुक की वाकई बहुत कदर करते हैं और मसला ज्यादा अहम नहीं तो मुमकिन है आप इन हालात में हार जीत का रवैया अपनाएं। लेकिन एक ही ऑफिस में काम करते हुए ज्यादा से ज्यादा तावन के लिए जीत जीत का रवैया चाहिए। लिहाजा बेहतरीन इंतखाब वक्त की हकीकत पर मुनहसर होता है। हकीकत यह है कि ज्यादातर सूरत हाल का ताल्लुक बाहमी इन्हिसार पर होता है और ऐसे में जीत जीत ही पांचों मतबादल में बेहतर है। छठा नजरिया जीत जीत या फिर नो डील है। अगर लोग किसी मसले का बाहमी हल ना निकाल सकें तो इसका एक आला इजहार कर सकते हैं जिसे जीत जीत या फिर नो डील कहते हैं। जब आपके जहन में नो डील का इम्कान मौजूद हो तो फिर आप अपने आप को आजाद महसूस करते हैं। तो फिर हमें ना तो लोगों के साथ धोखा करने की जरूरत महसूस होती है और ना ही अपने मकसद को हासिल करने के लिए उनके सामने अड़ना पड़ता है और आप खुला अंदाज इख्तियार कर सकते हैं। नो डील का इम्कान अगर जहन में मौजूद रहे तो आप ईमानदारी के साथ ये कह सकते हैं मैं सिर्फ जीतना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी जीतो। मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं अपने लिए रास्ता बना लूं और तुम इसे पसंद ना करो, क्योंकि कभी ना कभी आखिरकार ये मसला सामने आ जाएगा और हमें एक दूसरे से अलहदा कर देगा। लिहाजा आओ मिलकर जीत जीत के लिए कोशिश करें। ऐसे फैसले के साथ रहना जो हम दोनों के लिए ठीक नहीं, इससे कहीं बेहतर है कि हम कोई डील ही ना करें। फिर शायद इस बात का इम्कान रहे कि हम दोबारा कभी मिल सकें। वो बाहमी हल जो जीत जीत से नीचे हो वो एक समझौता होता है जो ज्यादा देर नहीं चलता। अगर आप सच्ची जीत जीत हासिल नहीं कर सकते तो ये कहीं बेहतर है कि आप नो डील अपना लें। पहले से बने और चलते हुए ताल्लुक में शायद नो डील मुमकिन ना हो। यकीनन कुछ रिश्ते ऐसे जरूर होते हैं जहां नो डील नहीं चलती। मैं अपने बीवी बच्चे नहीं छोड़ सकता तो वहां सिर्फ जीत जीत ही बेहतर है। बाहमी फायदे हासिल करने के लिए बहुत सोच विचार और हौसले की जरूरत होती है, खास तौर पर जब हम ऐसे लोगों के साथ डील करते हों जिनकी सोच जीत हार है। इसलिए ताल्लुक में बुनियादी लीडरशिप वाले असूल चाहिए होते हैं। जीत जीत का असूल हर तरह से हमारी कामयाबी की बुनियाद है। बुलंद हौसला और समझबूझ दोनों जीत जीत के लिए लाजमी हैं। तवाज़ुन ही असल में मैच्योरिटी का निशान है। जीत जीत की ज़हनियत कहती है कि सबके लिए बहुत कुछ मौजूद है। कम है कि ज़हनियत वाले लोगों के लिए टीम स्पिरिट के साथ किसी टीम में रहकर काम करना बहुत मुश्किल होता है। ये इख्तिलाफ राय को बेअदबी का सिग्नल समझते हैं। जीत जीत पर मबनी कारकर्दगी का मुआहदा तख्लीक करना ही दरअसल मैनेजमेंट का बुनियादी काम होता है। अगर ये मुआहदा कायम हो जाए तो फिर मुलाजमीन इसके अंदर ही रहते हैं और खुद अपनी तंजीम कर लेते हैं। जब बास खुद अपने हर मुलाजिम का असिस्टेंट बन जाए तो फिर इसका कंट्रोल इंतहा दर्जे को पहुंच जाता है। किसी इदारे में जीत जीत तभी चल सकती है अगर वहां का सिस्टम इसकी हमायत करे। अगर बात आप जीत जीत की करें और नवाजें जीत हार की बुनियाद पर तो फिर कुछ भी कर लें आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। जीत जीत वाली किसी शख्सियत की शिनाख्त करें जो मुश्किल तरीन हालात में भी बाहमी फायदे का सोचें। आप तय करें आप इस शख्स को मजीद बगौर से देखेंगे और इस शख्स की मिसाल से सीखेंगे। तवज्जो देने का शुक्रिया। हमारी ये कोशिश अगर पसंद आए तो हमारे चैनल टीम लाइफ चेंजर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।